हेलो दोस्तों, मैं सोहन लाल आप सबका दोस्त और आज मैं आया हूँ आप सबके सामने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन कार्य के बाद यह जबलपुर में आकर बस गए। संपादन, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन करते रहे। फिर यह पत्रिका आर्थिक कठिनाई के कारण बंद हो गई। पुरस्कार, 1984 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी में इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर पर पुरस्कृत किया। मुंबई में इन्हें 20,000 का चकलस पुरस्कार मिला। व्यंग्य का जनक, हरिशंकर परसाई को व्यंग्य का जनक माना जाता है। मृत्यु, 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। रचनाएं, इनकी सुप्रसिद्ध पत्रिका सारिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घिसे अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यह इनके उपन्यास थे। कहानियाँ, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। उस पर मैंने एक ट्रिक बनाई है। माटी कहे कुम्हार से कि दो नाक वाले लोग जिन पर आप हंसते हैं, वह यह देखकर कि आप उन पर हंस रहे हैं वह रोते हैं। जैसे ही उनके दिन फिरें वह आप पर भी हंसेंगे। तो ये ट्रिक है। इसमें जो कहानियाँ इनकी, माटी कहे कुम्हार से एक, दो नाक वाले लोग दो, और हंसते हैं तीन, रोते हैं चार, और जैसे ही उनके दिन फिरे, ठीक है, ये 5 हैं इनकी रचनाएं इसमें। ये देखिए, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं, माटी कहे कुम्हार से, दो नाक वाले लोग, ये इनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद जो है ट्रिक टू लर्न हिज ऐसे या निबंध, उनके निबंध को याद रखने की क्या ट्रिक है। देखिए, तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे, अर्थात बेईमान की परत या पगडंडियों का ज़माना। पगडंडियों के ज़माने से आप ये इससे रिलेट कर सकते हो कि पाखंडियों का ज़माना। तब एक तरह का विकलांग श्रद्धा का दौर था और लोग सदाचार का तावीज़ जैसे अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। इससे शिकायत मुझे भी है कि जो निठल्ले की डायरी में जो गणतंत्र है वह ठिठुरता हुआ है, या हम कह सकते हैं कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। तो ये है ट्रिक, इसको आप बार बार पढ़ो तो आपको ये लर्न हो जाएगी। अब इनके निबंध जो ये मैंने ट्रिक में बताए, ये थे। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, यह इनके निबंध थे। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं देख लेते हैं। पहली है व्यंग्य की सहजता। इनके निबंध में व्यंग्य अत्यंत सहज भाव से उभर कर आता है। वह किसी भी बात को सहज भाव से कह देते हैं जो तीक्ष्ण व्यंग्य में बदल जाती है। दूसरी है अव्यवस्था का विरोध। लेखक ने अपनी रचना में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दंभ, अवसरवादिता, सांप्रदायिकता, कुशासन आदि पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए इनसे बचने की प्रेरणा दी है। सदाचार का तावीज़ में भी लेखक ने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली है। तीसरी है आधुनिकता पर व्यंग। हरिशंकर परसाई का युग आधुनिकता का अंधानुकरण करने का युग था। मंगती मूल्य टूट रहे थे, पूंजीवाद अति भौतिकता की ओर बढ़ रहा था, समाज में नैतिक मूल्य गिर रहे थे। इसी संस्कारहीनता से युक्त आधुनिकता पर कटाक्ष हरिशंकर परसाई की रचना बर्थडे केक में मिलता है। चौथी है राजतंत्र में भ्रष्टाचार का विरोध। हरिशंकर परसाई जी ने सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कटु प्रहार किया है। भोला राम का जीव इनकी एक ऐसी ही रचना है जिसमें अभावग्रस्त क्लर्क भोला राम जीवन भर आर्थिक संकटों से जूझता रहता है
और रिटायर होने के 5 वर्ष बाद भी उसे पेंशन नहीं मिलती। 5वीं है भाषा शैली। परसाई जी भाव अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं। व्यंग्य लेखक विशेषणों का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऐसा करने से व्यंग्य की तीव्रता स्पष्ट होती है। हास्य व्यंग्य लेखक मुहावरे और लोकोक्तियां द्वारा अपने कथन को प्रभावशाली बनाते हैं। परसाई जी ने भी प्रस्तुत लेख में मुहावरे और लोकोक्तियां का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य के साथ साथ परसाई जी गंभीर श्लेषण के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अवसर पर इनकी भाषा भी गंभीर तत्सम शब्दावली प्रदान हो जाती है। यथा भ्रष्टाचार और सदाचार मानव की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देते हैं और किसी की आत्मा में बेईमानी की। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई मूल रूप से एक व्यंग्य लेखक हैं। इनकी रचनाओं की भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार तथा शैली व्यंग्यात्मक है। तो ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और साहित्य परिचय। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है, आप इसको बार बार देखिए और आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।